हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। ओके, ये जो आज वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरी प्रॉपर टोटल जर्नी के ऊपर है कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, कैसे बीच में मुझे प्रॉब्लम्स है अपने लाइफ में, स्ट्रगल हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ और कैसे मैंने उसको ओवरकम किया। ईच एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट माय ट्रेडिंग जर्नी गाइस, कि मैं ये ट्रेडिंग जर्नी में आया कैसे, और उससे भी जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें जो मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं एक बहुत एक्सट्रीम अपडेट देना चाहता हूँ। एंड शायद वो बीच में कहीं होगा या फिर लास्ट में होगा, बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये जो अपडेट मैं देना चाहता हूँ, ये जो शौक मैं देना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट को, उसके पीछे का एक ही रीज़न है, वो है मेरा ग्रोथ। और मुझे मेरा ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी गाइस, कि हाउ आई स्टार्टेड माई लाइफ, what were the difficulties I faced in my life. So before I start, I will tell you one thing guys, कि आज मैं बहुत कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ, शायद मेरे फ्रेंड्स के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, तो या फिर मेरे स्टूडेंट्स के बारे में, या फिर पब्लिक के बारे में। तो अगर आपको कुछ गलत लगा रहेगा तो मैं आपको पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ, बट रियलिटी शोकेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। लगता है सबको बहुत ज़्यादा है जी, सब लोग यार इंस्टाग्राम पे रील्स देख के, गाड़ी देख के, प्रॉफिट देख के आ जाते हैं ट्रेडिंग में, बट उन सबको रियलिटी नहीं पता है। और आज मैं आप सबको रियलिटी बताऊंगा। ये बात शुरू होती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, ऑब्वियसली आई बिलोंग टू पुणे, एंड गाइज यू ऑलरेडी नो मी, माई नेम इज शुभम मिश्रा, नोन एज शुभ ट्रेडर ऑन सोशल मीडिया। और पिछले 2 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी रही है वो करीब करीब आप मान सकते हो 4 से 5 साल की है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं छोटा था, अगेन हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, प्रॉब्लम बहुत सारे थे। आई अंडरस्टैंड गाइस, प्रॉब्लम्स यार किसके लाइफ में नहीं रहते, बट हमें वो प्रॉब्लम से फाइट करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम जब मैं छोटा था तो मुझे एक चीज़ का एक सबसे बड़ा दुख होता था गाइस, सबको वो हैप्पीनेस चाहिए, वो चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे हो तो आपको खिलौने चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी बहुत ज़्यादा रह जाती थी। यू नो हमारी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है गाइस, स्पेशली अगर आपकी फैमिली वेल बिल्डअप नहीं है, एंड अगर आपके मॉम एंड डैड एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो आपको वो लाइफ दे पाए जो जो कि इमेजिनरी है, जो कि आप दूसरों को देख के आता है। एक चीज़ समझो, अगर मुझे कोई गाड़ी चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, तो मुझे कैसे आएगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं दूसरे को देख के आऊँगा। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी कोई ना कोई रील्स देखे रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना कि दूसरों को देख के वो भूख अपने अंदर लाना, टेक्निकली गलत है, मैं आपको बताऊँगा गाइस। बिकॉज़ अपने माइंड को पता रहना चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले। जब आई वॉज वेरी स्मॉल गाइज, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा आते रहा, बचपन से आते रहा, और आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद भी आते रहा गाइज। और वो क्वेश्चन एकदम सिंपल था कि अगर मुझे ये टॉयस चाहिए तो ये मेरे पास क्यों नहीं है? अगर मुझे ये स्कूल में जाना है तो वो मेरे पास क्यों नहीं है? अगर मुझे ये ट्यूशन में जाना है तो वो मेरे पास क्यों नहीं है? अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अच्छे अच्छे साइकिल्स जो रहते हैं वो चाहिए तो वो क्यों नहीं? उन सब का रीज़न यार एक ही चीज़ था, मनी प्रॉब्लम, पैसा। यार पैसा ही सब कुछ है, ये मैंने बचपन में ही जान लिया था। बिकॉज़ यार पैसे अगर है तो खुशी है, अगर पैसे नहीं है तो खुशी नहीं है। ये एक सच्ची बात है गाइस। यू नो सब लोग चाहते हैं अच्छे से मेहनत करना, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट गाइस। बट वी हैव टू ट्राई अ लॉट गाइस, अ लॉट। मतलब पूरी फटने तक मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं सोचता हूँ मेरे पास्ट के बारे में, उससे बहुत मुझे मोटिवेशन होती है। बिकॉज मेरे मॉम डैड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। लाइक मैं और मेरा भाई है, एंड मेरी दीदी भी है जो नानी की इधर रहती थी, बट हमको पढ़ाने लिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि मेरे फादर की सैलरी उतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कम थी। आई वोंट लाइक टू डिस्क्लोज, बहुत ही ज़्यादा कम थी, उससे 10 गुना ज़्यादा तो हमारी स्कूल की फ़ीस थी। तो कैसे मैनेज किया, ये किया, मतलब क्या ही बताओ यार आपको। स्ट्रगल जो लाइफ में ये था कि
एक दिन शॉपिंग डे था हमारा, और स्कूल में जो शॉपिंग डे होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर शॉपिंग डे होता है तो यू नीड सम मनी, राइट। मैं 4th और 5th क्लास में था, एंड मेरी मम्मी के पास बस 5 रुपये थे, और मेरी मम्मी ने वो 5 रुपये मुझे दे दिए, और वो 5 रुपये से मैंने लाइक शॉपिंग डे सेलिब्रेट किया। बट इंटरनली मुझे पूरा पता था कि भाई ये यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, तो मैंने जो भी चीज़ लिया वो घर के काम के लिए ही लिया था, राइट। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ है कि एक इम्प्रेशन, एक सबसे बड़ी जो हमारी एक ह्यूमन की गलती होती है कि दूसरों के सामने इम्प्रेशंस रखना पड़ता है, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, कि भाई इसके सामने मेरी इंप्रेशन हाई रहनी चाहिए, कि इसके सामने में लगना चाहिए कि भाई आई एम समथिंग। ये मेरे अंदर भी था, अभी भी है शायद, सबके अंदर रहता है, बट एक्चुअल में बोलूँगा तो ये गलत है। कि मैं जब सोचता था कि भाई ऐसा ना पता चल जाए यार दोस्तों को कि मेरी फ़ीस बाकी है, मैं क्लास के बाहर खड़े रह रहा हूँ, ऐसा यार सबके माइंड में रहता होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपके भी माइंड में ये चीज़ बिल्कुल से होता होगा। बट वो सब चीज़ से फाइट करके आगे बढ़ना, यही एक, मैं आपको बोलूँगा, एक सक्सेसफुल पर्सन की कहानी है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल के रिलेटेड देखना पड़ा कि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन आई विल टेल यू दैट माई मॉम एंड डैड, दे फाइट अ लॉट इन ईच एंड एवरीथिंग। लाइक जो भी मैं आपको बताऊंगा कि माई मॉम हैड गुड ज्वेलरीज आफ्टर मैरिज, बट उनने सब यार सब कुछ लगा दिया, लाइक मेरे और मेरे भाई की बस स्टडीज़ में। वो चाहते थे तो घर ले सकते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग रेंटेड ही रहे 20-25 साल तक। उसके पीछे का एक ही रीज़न था, चूँकि वो जो मम्मी पापा का प्यार है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपने बच्चों के लिए। और मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, आई विल टेल यू गाइस, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड multiple time, I've already said this multiple time on YouTube live also, to my student also, always respect your mom and dad, even though कि आपको कुछ ना कुछ गलत लगे, आपके कुछ ना कुछ वो फेवर में नहीं जा रहा है, बट देन ऑल्सो रिस्पेक्ट देम, बिकॉज मुझे नहीं पता, मुझे ये कहानी मैंने भी सुनी है, आई डोंट नो ये रियलिटी है क्या नहीं। भगवान महादेव एंड उनकी कहानी है, जैसे उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और गणेशा, ओके। तो उन लोगों ने बोला कि चलो दोनों के बीच में रेस लगाते, कार्तिक एंड गणेशा के बीच में रेस लगाते, जो जीतेगा लाइक वो जो भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, इतना मुझे ध्यान नहीं है, बट छोटी सी बात मुझे याद है। तो रेस चालू हुआ, कार्तिक तो चलो भाई निकल गए, बट गणेशा जो थे, लाइक उनको होल्ड वर्ल्ड या यूनिवर्स का चक्कर काटना था, बट गणेशा जो थे उन्होंने अपने मम्मी पापा की चक्कर काटी। दैट मोमेंट, whenever you think this, how important it is, कि आपके माइंड में वो रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि योर फैमिली इज़ एवरीथिंग। आई विल टेल यू गाइस, फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी देना, लेकिन एक चीज़ समझ लेना, दैट मनी कैन हेल्प योर फैमिली, बिकॉज अगर पैसा नहीं है तो भाई आई विल टेल यू वी आर डूइंग नथिंग। एक सिंपल सी रूल है यार, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फकिंग मिस्टेक गाइस। उसके बाद जो मेरी जर्नी चालू थी 10th में, एक बहुत थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, मैं आपको बताऊंगा। एंड शायद ये वीडियो जब बाहर आएगा तो वो लोग भी लाइक वो लोग भी हेल्प नहीं कर पाते थे, लेकिन उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम पता था, बट उसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर पाते थे। 10th में हुआ यह था कि बोर्ड का एग्ज़ाम था, माई फीस वॉज पेंडिंग एंड आई वॉज नॉट अलाउड टू फिल द बोर्ड फॉर्म, बट मेरी मॉम ने ट्रस्टी से बात किया, डैड ने ट्रस्टी से बात किया, ट्रस्टी से मिलने गए, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिल पाया कि जितना मिलना चाहिए था। बट आई विल टेल यू गाइज, मेरे जो क्लासमेट थे 10th स्टैंडर्ड के, लाइक मेरे जो कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने, मुझे पता चला ऐसा, उन लोगों ने बीच में डिस्कशन कर लिया कि चलो यार थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके हम देते एंड लाइक फीस भरते शुभम का। तो वो चीज़ लाइक मेरे को हिट कर गई कि friends are very much important guys. I will tell you some stories also of friends, which friends are important and which friends are not important. आपको समझ में आ जाएगा शायद ये पूरा वीडियो देख के। आफ्टर दैट आई पास 10th क्लास फ्रॉम ऑब्वियसली अहमदनगर, एंड देन 11-12 का एडमिशन था। पढ़ाई में मैं उतना भी इंटेलिजेंट नहीं था, आई गॉट ओनली 63% ऑन इन 10th स्टैंडर्ड गाइज, ओके। पता नहीं यार, मतलब
इन मैथ्स आई वाज इंटेलिजेंट, बट इसलिए शायद अभी ट्रेडर हूँ। बट बाकी के जो थे यार, ये साइंस, हिंदी मराठी में सबसे ज़्यादा वीक था। मेरे को अभी भी ठीक से हिंदी और मराठी रीड करते नाही आता. या ऑब्वियसली आय कॅन स्पीक हिंदी अँड मराठी. मराठी खूप चांगली येते मला, हिंदी पण बहुत अच्छा आता है मुझे हिंदी, राइट. बट उस टाइम वो था यार, स्ट्रगल अलग होता है यार स्टूडेंट का. यार ये पढ़ना वो पढ़ना, दिमाग की दही हो जाती है भाई. अपना गेम्स तो होता है भाई. माई फेवरेट स्पोर्ट्स वॉज क्रिकेट एंड फुटबॉल. बट उसमें भी क्या, ऐसा भी कुछ ऐसी झंडी नहीं गाड़ी मैंने, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. मतलब जब भी मैं सोचता था मेरे को क्रिकेट खेलना है, ठीक है क्रिकेट खेलना है, कैसे खेलना है, ठीक है क्या चालू है आजकल, क्लब चालू है, सीजन्स बॉल चालू है, 5,000 रुपये का आता है. जो भी बैट हो गया, पूरी किट हो गया, कहाँ से लाना. मतलब स्टेडियम में ये जो फ्री में जब जाके देखते हैं, मतलब नॉर्मल जो मैचेस होते हैं, ठीक है, लाइक स्टेट के मैचेस होते हैं, उसमें जाके देखता था. मैं सोचता था यार मैं भी ये चीज़ करूँ, लेकिन यार सब कुछ एक ही चीज़ के ऊपर अटका था गाइस, मनी. एक ही चीज़ के ऊपर, मनी. मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि जिससे मैं पैसा कमा पाऊँ. उस टाइम नेट इतना अच्छा नहीं था. मैं आपको बताऊंगा, जब 2014 में अकॉर्डिंग टू मी, या 15 में समथिंग, या 16 में, मुझे रिमेंबर नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस, जियो लॉन्च हुआ, तब जाके नेटवर्क सबके पास आने लगा. एंड आई विल टेल यू, चाहे कुछ भी हो, इंडिया बहुत अच्छा है. इसके पीछे का रीज़न मैं बोलता हूँ, क्योंकि जो इंडिया ने नेटवर्क प्रोवाइड किया है, लाइक अर्ली स्पेशली जियो ने, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. मैं आपको बताऊंगा, जो भी आजकल के यूट्यूबर्स हैं उनके लिए, या फिर जो अपने लाइफ में अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक था. सो अगेन 11th एंड 12 वेंट लाइक दैट ओनली. 12th में आई गॉट 72%. ऑब्वियसली एक माइंड में थॉट आया होगा आपके कि भाई 10th में तुमने 63 लाई, 12th में कहाँ से 72 लाया. यार दिमाग में थोड़ी अक्ल आ गई कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं. ये मेंटेलिटी पढ़ाई गई थी हमें स्कूल में, ये मेंटेलिटी पढ़ाई जाती है कि भाई तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाके तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो. एंड अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाओगे. लेकिन एक्चुअल में मुझे एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, लाइक स्कूल के स्पेशली सब्जेक्ट में. क्या यार तुम लोग वो तो पढ़ा लेते हो, हिस्ट्री का करने क्या वाले आप. मेरे को एक बात बता, हिस्ट्री एक लैंग्वेज है, अपने को क्या करना है हिस्ट्री के बारे में. ठीक है चलो थोड़ा बहुत सिखा दिया, हमें पता चल गया कि हमारे पूर्वज क्या करते थे इस लाइफ में, हम कैसे इंडिया के बारे में जीते, इट्स ओके. बट फ्यूचर के बारे में प्रिपरेशन किधर था. मनी मैनेजमेंट के बारे में प्रिपरेशन किधर था स्कूल में, नहीं था. जबकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर कंप्यूटर साइंस ही ये दुनिया है, ये हमें पता था 1990s से, जब बहुत सारे आईटी सेक्टर यहाँ पे इंडिया में आए थे, तब से हमें पता था कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज़ है कि इट विल रूल. करंटली व्हाट्स हैपनिंग, एआई. कैसे आया एआई. अगर कंप्यूटर साइंस ही नहीं होता, अगर कोडिंग ही नहीं होता, तो ये एआई आ पाता क्या, नहीं आ पाता ना. आज के डेट में वॉट एवर आई वॉन्ट, ये जो वीडियो शूट हो रहा है, अगर मैं क्लाउड पे डालूँ और उसको बोलूँ थोड़े टेक्निक्स बोलूँ, ऐसा ऐसा करके एडिट कर, ये कॉम्प्लिकेशन डाल, ये इफेक्ट डाल, ये डाल, वो मुझे थोड़ी देर में, लाइक बड़ा वीडियो तो पकड़ लो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में बना के दे देगा, जो कि एक एडिटर के लिए कम से कम 1-2-3 दिन का काम है. बट क्या हमें स्कूल में इतनी नॉलेज दी गई थी. आई विल टेल यू नो. बिकॉज आजकल के जो स्कूल है, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट, आई थिंक many people can get offended, but it's just about making money, not giving knowledge. I will frankly tell you this guys. So yes, basic knowledge is important, but आजकल के लाइफ के लिए तो इजी हो चुका है, बिकॉज सबको, बच्चों के लिए एआई वगैरह आ गया, तो एक्सटर्नल सब कुछ पढ़ सकते हैं. लेकिन हमारे लिए ये तो लाइक ये सब नहीं था, फ्रैंकली बोलो तो मैं, राइट. एंड देन उसके बाद यार 12 पास करने का सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है बताएगा. लाइक मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था, तो सबके घर पे ऐसे रहता है. मेरी दीदी ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर चुकी थी, बीटेक कर चुकी थी, कर रही थी, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो. तो अभी मेरे पेरेंट्स का भी वैसा ही था कि भाई तुम भी एक इंजीनियर बनो. बट यार फ्रैंकली बोलो तो मुझे पढ़ाई में, मैं बताऊँगा यार, मेरे को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था. मुझे कुछ ना कुछ करना था. मेरे एक लाइफ का एक छोटा सा गोल था, पता है आपको, कि एक XYZ अमाउंट मैं कमाऊँ, मैं 20-30 हज़ार रुपये कमा लूँ 25-26 के साल तक. मैं 20-30-40 हज़ार रुपये कमा लूँ,
फिर मेरा भाई थोड़ा कमा लेगा, मेरे डैड पूरा कमा लेंगे, तो एक थोड़ा सा एक अच्छी लाइफ चल सकते हैं। बिकॉज समझ में आता है ना कि अगर 3 इनकम सेम सेम इसके है तो भाई अच्छा खासा एक इनपुट आ जाएगा। बट लाइफ ने तो कुछ और ही सोच रखा था मेरे लिए मुझे लगता है। बट जब 12th स्टैंडर्ड में मस्त पास आउट हो गया, सब कुछ हो गया यार। मेरा एक दोस्त था एक्चुअली, ठीक है, तो उसने बोला कि चलो यार MIT का फॉर्म भरते हैं, MIT WPU स्पेशली, राइट। तो MIT WPU में हमने फॉर्म भरा BSc इन कंप्यूटर साइंस के लिए। बिकॉज उसमें मेरा जो PCM जो भी ग्रुप था यार अच्छा था, बट इतना भी अच्छा नहीं था, मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद हमारा उधर एडमिशन हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट बात आ गई। MIT WPU एक बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं आपको बताऊंगा, लाइक पुणे का वन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉलेज है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि उसकी फ़ीस थी 65,000 रुपीज़ पर ईयर। और अभी आज के डेट में ज़्यादा है, बिकॉज जस्ट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुई थी। वी वर द गोल्डन बैच 2017 गोल्डन बैच, तो इसके वजह से हमारी फ़ीस थोड़ी कम थी। बट एक स्ट्रगल था यार। मतलब मैं आपको बताऊंगा, सीरियसली बताऊंगा आप लोगों को कि भाई मैं और मम्मी नगर से, अहमदनगर से, जो आजकल का नाम है अहिल्या नगर, हम लोग 2 दिन लगातार निकल गए पुणे के लिए। पैसे है नहीं पास में कि फ़ीस भरना है कि नहीं, बट हम लोग निकल गए, मैं और मेरी मम्मी, कि यार कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम होगा, लाइक डैड कुछ ना कुछ तो करेंगे, लाइक जो भी है। मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा इसमें, ठीक है, राइट। बट एक दिन हुआ, हम लोग वापस आ गए। फिर दूसरे दिन गए, हम लोग वापस आ गए। फिर जब तीसरे दिन हम लोग गए, एडमिशन का डेट क्लोज होने वाला था, 4:30 बजने वाले थे, एंड शाम के एडमिशन क्लोज होने वाला था। लेकिन तभी भी हम लोग गए, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हो गया, एंड डैड ने कर दिया, एंड देन फीस भर दिया, एंड देन उसके बाद प्रॉपर तरीके का मेरे एक न्यू लाइफ की बिगनिंग हो गई। बिकॉज एक अहमदनगर से उठ के पुणे में आना और अकेले आना, रहना दोस्तों लोगों के साथ, दिस वॉज रियली डिफरेंट फॉर मी। मतलब मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, फ्रैंकली बोलूँ तो। मैं अपने कॉलेज लाइफ में, मैं सच में बोलूँ तो लाइक सबसे बड़ी एक डिफ़िकल्ट एक ही चीज़ यार, हमेशा वही यार, पैसे। कि ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी पापा ने खाने रहने के तो पैसे दिए ही, राइट। बट एक जो कॉलेज लाइफ का एंजॉयमेंट होता है ना, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा कि जब हम शिफ्ट हुए थे, जस्ट, ये एक बहुत सारा टच वाली स्टोरी है, सोच रहा हूँ बताओ कि नहीं, बट आई थिंक आई शुड शेयर, ताकि बहुत लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए। कि जब हम लोग जस्ट पुणे शिफ्ट हुए, ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल अच्छा खासा था, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट 6 महीने के बाद मुझे जम नहीं रहा था। मम्मी उधर अकेली थी, मेरा भाई भी एक पुणे में थोड़ा लॉन्ग में हॉस्टल में था, तो मेरी मम्मी शिफ्ट हो गई यहाँ पे, राइट। एंड देन उसके बाद मैं भी शिफ्ट हो गया घर पे। पर जिस मंथ हम यहाँ पे पुणे में शिफ्ट हुए थे, आई कैन से गाइज इट वॉज द हार्डेस्ट मंथ ऑफ माई लाइफ टिल नाउ, ओके। बिकॉज द प्रॉब्लम वॉज ऑब्वियसली मनी। मैं आपको बताऊंगा, मैजिक पिन आप सबने सुना होगा शायद, ठीक है। तो मैजिक पिन में जब बिल्स डालते हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स मिलते थे, ठीक है। तो उससे मैंने क्या किया था, मतलब लाइक अभी पता था मुझे कि यार पैसों का थोड़ा लफड़ा चालू है, लाइक जो भी। बट उससे मैंने किया ये था कि मैं स्टोर में जाता था, जैसे नहीं क्या, अपने स्टोर में जाता था, एंड उससे मैजिक पिन पे 100% क्लेम होता था। उससे चावल ये सब लाइक लाता था, मम्मी को भी अच्छा लगता था। फिर वो जो 1 मंथ था, बिकॉज ऑलरेडी पापा एडवांस वगैरह ले चुके थे बहुत, तो इट वाज वेरी इम्पॉसिबल टू टेक मोर। एंड मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, मेरे भाई के पास नहीं, मेरी दीदी भी स्टडी कर रही थी, तो किसी के पास अर्निंग सोर्स नहीं था। और ऑब्वियस सी बात है कि बाकी का मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट द थिंग सो उसके बाद हम लोग फर्स्ट ईयर अगेन कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियस सी बात है यार, इतना भी मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि कोडिंग वगैरह कर लूँगा। थोड़ा बहुत यार रट्टा मार, आप लोग मैच कर पा रहे होंगे मेरे से, कि भाई रट्टा मार के ही हम लोग लाइक सीखते हैं। वही चीज़ सिखाई गई है हमें, रट्टा मारना। क्या सिखाया भाई ट्यूशन में,
अगर आप ट्यूशन गए हो फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड, क्या सिखाया आपको? लिखो उसको 10 बार, उसको रट्टा मारो, तो फ्यूचर में भी वही काम आएगा ना भाई। वही तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि स्कूल में अगर अच्छी नॉलेज मिलेगी तभी जाके आदमी स्केल करेगा। दैट्स व्हाट द थिंग, बिकॉज व्हेन वी आर बोर्न वी डोंट नो एनीथिंग गाइस। हमें डरना भी नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने देखा होगा कि नहीं। मैं जस्ट इमेजिन करो, मैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दूंगा, ठीक है, छोटे बच्चों को छोड़ दूंगा, एक बड़ा सा किंग कोबरा लाके उधर रख दूंगा और एक बड़ा बच्चा आएगा, लाइक बड़ा एक अडल्ट आएगा, डरेगा कौन? अडल्ट, राइट। छोटा बच्चा उसके साथ खेलेगा। क्यों खेलेगा? उसके पीछे का रीजन पता है आपको? सिंपल, क्योंकि उसे तो डरना सिखाया ही नहीं ना अभी तक। तो हम बचपन में जो भी, जिस चीज से भी हमें डर लगता है, जो भी लाइफ में हम सीखते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। सो आई विल टेल यू, यू नो, इफ यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी एंड या फिर कभी प्लान भी करोगे फ्यूचर में, कोई मेरे एज के होंगे जिनको तो बहुत टाइम लगेगा, बट जो अगर मेरे से बड़े होंगे, प्लान भी कर रहे हैं भाई, अपने बच्चे को स्टार्टिंग से लेके एक एक्सट्रीम नॉलेज दो, ताकि जब फ्यूचर में वो नॉलेज का 100x और 1000x कर पाए। सो नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टडीज are important, but knowledge about personal life is very much important guys. You know how you have to act in your life, how you have to behave in your life. It is very 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 much important guys. Again, उसके बाद मेरे अंदर थोड़ी चुल मची यार। मैं आपको बता रहा हूँ क्या, अब विश्वास नहीं करोगे, MITWP में जाके मैं फ्रेशर पार्टी को नहीं गया। फ्रेशर पार्टी आप सबको पता रहेगा क्या है। फ्रेशर पार्टी का एक ही सीन था, बस 1400 रुपीज़ लग रहे थे, लाइक वो पार्टी को। एंड मेरे पास तो नहीं थे 1400s, लेकिन आज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रीज़न ये है, मैं आज डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। मैंने मेरे कभी दोस्तों को नहीं बोला कि मेरे पास 1400 रुपीज़ नहीं है। मैंने बोला मम्मी मना कर रही है, राइट। अगेन इम्प्रेशन, राइट। इम्प्रेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइस, बिकॉज अगर आप किसी और के सामने इम्प्रेशन दिखाओगे तभी आपकी बात की वैल्यू रहेगी। ओके, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज यू नो, अगर मैं एक काइंड ऑफ पब्लिक फिगर हूँ, मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो उसका इम्पोर्टेंस है। अगर मैं वो सेम बात अगर कोई नॉर्मल इंसान करेगा, उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। So that why impression is very much important in our life, and you have to, if you have to scale, चाहे इम्प्रेशन कुछ भी करो, ये गलत चीज़ है, लेकिन करना तो पड़ेगा यार, इसके अलावा ज़िंदगी जी नहीं सकते आप। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट रुपीज़ मैंने कमाया ना, वो एक यूनिक टेक्निक थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2018-19 में बेसिकली व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, पेटीएम एप्लीकेशन था। अब पेटीएम एप्लीकेशन से मैंने कैसे पैसे कमाए? यूपीआई ट्रांजेक्शन, यू नो, जब आप यूपीआई सेंड करते हो, लाइक एक यूपीआई सेंड किया तो 10 रुपये, 2 यूपीआई सेंड किया तो 20 रुपये, तो ऐसे ऐसे यूपीआई के ट्रांजेक्शन। तो पेटीएम बैंक के मैंने 4 अकाउंट ओपन किया, मेरे मम्मी पापा के, राजा के, और राजा मेरा भाई है। 4 अकाउंट ओपन कर, 4 अकाउंट में ये सब करते रहा मैं। ओके, धीरे धीरे पहले 100 रुपये मिलते थे, फिर 50 हुए, 20 हुए, 30 हुए, धीरे धीरे वो पैसे कम होते गए, राइट। बट मैंने उससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर ली। अपनी चाय का काम हो जाता था कॉलेज में, चिप्स का काम हो जाता था, थोड़ा मोड़ा काम हो जाता था। ये ऑब्वियस सी बात है, मैं कभी लोनावाला नहीं गया घूमने। आजकल की तो बात अलग है, हर हफ्ते में जाता हूँ, बट कभी उतना घूमने का मुझे शौक नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरा शौक एक ही था, पैसा। पहले पैसा कमाते, उसके बाद लाइफ में जो करना है वो करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं आगे जाके अपनी जब ट्रेडिंग जर्नी चालू करने वाला हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि यू नो, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू बी अ ट्रेडर गाइस। और ये जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं खुद हिम्मत करके बता रहा हूँ कि इज़ इट ओके टू शेयर एवरीथिंग विथ एवरीवन? इट इज़, या इट इज़ ओके, बिकॉज everyone should know the reality guys. अगेन पेटीएम से थोड़ा बहुत पैसे अर्न किए। एक बिज़नेस था, ठीक है, एक मेरा दोस्त एक बिज़नेस लाया था, ठीक है, जिसको शायद आप जानते होंगे, राइट।
ही वॉज माई गुड फ्रेंड एट दैट टाइम। किया भाई, और एक बिजनेस वो कुछ तो था, उसमें पैसे लगाने थे 5-10 हज़ार रुपये आपको मंथली 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। लगाए मैंने पैसे, 2 बार मिले, उसके बाद खत्म। मैंने और 10-20 लगाए और उसी से मैंने कमाया था। मैंने घर से 1 रुपये भी नहीं लिया था। 1 रुपये, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने घर से अपने बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए आज तक 1 रुपये नहीं लिया, 1 रुपये भी नहीं लिया। मैंने जो भी किया मैंने ज़ीरो से किया। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू विल स्केल फ्रॉम ज़ीरो। ओके, आफ्टर दैट वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया, पैसे सब चले गए यार, बात ख़त्म। फिर अभी आगे जाके क्या करें। फिर उसके बाद यार प्लेसमेंट चाहिए था, बिकॉज 3rd ईयर हो चुका था और मुझे पता है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए कैसे भी करके, बिकॉज पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना भाई। उसी के लिए तो मम्मी पापा ने कॉलेज में डाला है। मेरे पास एक्स्ट्रा स्किल कुछ मैं मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन यार मुझे तो पैसे कमाने पड़ेंगे। मैं प्लेसमेंट के लिए गया। प्लेसमेंट में जाने के बाद मुझे जो फर्स्ट इन्फोसिस में रिजेक्ट हुआ यार, वो जो रिजेक्शन था ना, वो दिल पे लगा भाई। मतलब सच में वाला हो कि मैं रिजेक्ट हो गया इन्फोसिस के इंटरव्यू में, क्योंकि ऐसा लगा भाई मेरा होगा क्या नहीं होगा। बिकॉज वो जो डर है ना, कि वो डर था मेरे अंदर, यार पैसे कमाने हैं, फैमिली ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। बट लकीली कॉग्निजेंट में आई गॉट सिलेक्टेड। ओके, आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छे खासे पैकेज पे तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा मैं, 2.2 लाख का पैकेज था अकॉर्डिंग टू मी। 14,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पकड़ लो, 14,000 रुपये मिलने के पर मंथ में। और ये बात क्या पुरानी नहीं है, 2021 की बात है, 2021-22 की बात है ये, एक्चुअली 21 की बात है, पकड़ लो। ठीक है, 1 ही साल मैंने जॉब किया, उसके पीछे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। देन अगेन मैं जॉब करने का, लाइक घर पे पैसे देने का, देन उसके बाद जो भी अपनी लाइफ, लेकिन वो यार वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था यार। मतलब सच में, और चूल मच रहे थे भाई, क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ से। जो लाइफ मैंने जीनी थी, जिस चीज़ का आंसर मुझे पता था कि मुझे गाड़ी चाहिए तो भाई पैसे चाहिए, अगर मुझे घर चाहिए तो पैसे चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए तो पैसे चाहिए। मेरे लाइफ में आई लव क्लोज गाइस। ठीक है, एक टाइम पे ऐसा भी था कि हमें किधर तो बाहर जाना था, एंड मेरी मम्मी ने लाइक आंटी से उनके बेटे के कपड़े लिए थे ताकि मैं और मेरा भाई पहन सके अलग अलग दोनों दिन। सो वो चीज़ से उठ के हम लोग आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इट हैज़ बीन रियली रियली हार्ड गाइस। अगेन फिर उसके बाद मेरे कुछ दोस्त मिले बचपन के, ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग करते थे। ये स्टोरी मैं ओपनली शेयर करना चाहता हूँ अभी। ड्रॉप शिपिंग करते थे, वो लोग अच्छे लेवल पे थे, दे वर वेरी गुड एंड दे आर वेरी गुड एक्चुअली। ओके, एंड उसके बाद वो ड्रॉप शिपिंग करते थे। देन ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं उनके साथ हूँ तो मैं भी वो सेम टाइप का कुछ ना कुछ तो करूँगा। एंड बट आई ट्राइड कि मैं भी कुछ करूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। अभी वो क्यों नहीं हो पा रहा था, क्या नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे के भी रीज़न्स है जो मुझे नहीं लगता शेयर करने चाहिए, राइट। बट फिर उसके बाद मैंने चालू किया इंडियन मार्केट। शायद आप लोग मुझसे सर को जानते होंगे, राइट, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो लोग जानते होंगे। तो उनने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। मेरा अंदर है ना एक चीज़ बहुत है, जो तो बिजनेस के पूरे पैसे गवाए उसमें, ठीक है। बीच में एक बिटको लोन नाम की एप्लीकेशन थी। वो बिटको लोन एप्लीकेशन में हुआ क्या था कि आपको पैसे लगाने थे, आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेंगे, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट बहुत खतरनाक, मल्टीप्लिकेशन 500x 1000x मिलेंगे। कैसे तो कैसे मेटा मार्क्स वगैरह बहुत 2020-21 में कर लिया था मैं। तो बिटको लोन में पैसे लगाए मैंने। देन उसके बाद यार पैसे तो लगाए और बहुत ज़्यादा इनकम हो रही थी, मैं विड्रॉल नहीं मार रहा था। अचानक मैं बोला अभी मारूंगा डायरेक्ट 2-3 लाख का विड्रॉल, 30-40 हज़ार डाल दिया, वो भी लोन लेके उसमें। एंड भाई जिस रात को फ्रेंडशिप डे था, हम लोग थोड़ा बहुत पार्टी कर रहे थे, ठीक है भाई। मैं एप्लीकेशन खोल रहा हूँ विड्रॉल मारने के लिए, विड्रॉल ही नहीं हो रहा, एप्लीकेशन ही नहीं खोल रहा। और मेरे को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत इम्पोर्टेंट काम था मुझे, ओके। एंड गिफ्ट्स वगैरह देने थे घर पे, बहुत ज़्यादा। मैंने सोच के प्लानिंग कर लेते अपन,
अपनी जो मेंटेलिटी ऐसी है ना कि भाई पैसे आने से पहले अपन प्लानिंग कर देंगे, भाई अपन ये लेंगे वो लेंगे ये लेंगे। भाई ऐसी प्लानिंग कभी कभी आज तक मेरे लाइफ में ऐसी प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट 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 दैट। कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ट्रेड में मार रहा हूँ ना तो मैं, मेरे प्लान में रहता है कि मैं 5,000 करूँ, बट डिपेंड करता है, 5 नहीं 6 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है। पर ऐसा नहीं होता कि भाई जो प्लान किया उसके हिसाब से कोई चीज काम नहीं आती। प्लान ही करना छोड़ दिया अपने लाइफ के बारे में, कितना कमाना है, क्या करना है, क्या है अपना गोल, ये प्लान ही करना छोड़ दिया मैंने अपने लाइफ में। बिकॉज यार प्लानिंग तो काम को आती नहीं, काहे को फालतू का टाइम पास करूं मैं, अपना दिमाग लगाने को, सोचने को फ्यूचर के बारे में। नहीं यार, ये थोड़ी करना है। जो होता है करेंगे, जो पॉसिबल हो करेंगे, जितनी मेहनत हुई उतनी करेंगे। जब चला गया सब कुछ, अगेन फिर डेप्थ में आ गया मैं, फिर धीरे धीरे करके उसको सॉर्ट आउट किया मैंने। देन इंडियन मार्केट में आया, इंडियन मार्केट में ट्रेड मारता था मैं, ठीक है। ट्रेड मारने के साथ मैं बहुत एग्रेसिव था, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने 2 बिजनेसेस ट्राई किए, 10-10 हज़ार रुपये ही लगाए थे, लेकिन वो फेल चले गए। 10 ही हज़ार रुपये थे मेरे पास, पूरे डाल दिए बिटकॉइन में, तो लोन लेके डाले। जब अपस्टॉक में ट्रेडिंग चालू की, ठीक है, मेरे भाई के नाम पे अकाउंट पे चालू की, ठीक है, क्योंकि पता नहीं यार, मेरे को ऐसा था कि मेरे भाई का जो अकाउंट है ना बहुत लकी है मेरे लिए, सच में बोलो तो मैं आप लोगों को, चाहे वो इंडियन मार्केट हो थोड़ा बहुत या फिर फॉरेक्स मार्केट हो थोड़ा बहुत, उसकी भी कहानी अपन सीखेंगे। बारिश तो बहुत अच्छी थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन जो स्टोरीज है, बहुत सारी ठंडी है यहाँ पे, लेकिन जो स्टोरीज है ना भाई, गर्म कर दे रही है मुझे सच में बता रहा हूँ मैं। चालू की ट्रेडिंग भाई, एग्रेसिव भाई, करा भाई डायरेक्ट भाई, सच में बता रहा हूँ तुम लोगों को। बिल्कुल भी ये सेफ भी प्ले नहीं करने का अपने लाइफ में। सेफ जो प्ले करता है ना, हिस्ट्री चेक कर लो, आज तक जिसने सेफ प्ले किया, क्या वो जीता। अपनी जितनी भी हिस्ट्री के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को कैप्चर किया होगा भाई, तब जाके वो लोग इतने फेमस हुए, वो लोग को लोग जानते हैं। दैट्स द थिंग गाइस। ये तो महात्मा गांधी को क्या जरूरी था क्या लाठी लो चलो, जरूरी है क्या भाई? वो इंटेलिजेंट थे, ही वाज स्कॉलर, ही कैन डू एनीथिंग, he can earn a lot of money, but then also he took the risk। अभी आज़ाद किसके वजह से हुआ इंडिया, इसके बारे में अपन डिस्कशन में नहीं जाएंगे, नहीं तो शायद ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता मैं आप लोगों को बोर करूँ थोड़ा भी। आगे बढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद इंडियन मार्केट में थोड़ा थोड़ा पहले प्रॉफिट कहते, कुछ बिगिनर्स लक सबका अच्छा होता है, आपका भी अच्छा होगा और मेरा भी अच्छा था। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट किया, बाद में एग्रेसिव 200-300 क्यों बनाने, 500, 600, 700 और 1000 रुपए बनाने मेरे को पर दिन। टुक द रिस्क। आप विश्वास करोगे क्या, मैं शायद ये स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मेरी सैलरी है 14,000 रुपए, मेरे अपस्टॉक के वॉलेट में है 64,000, 50,000, 40,000 अर्निंग हो रही थी, निकाल नहीं रहा था उसको, सबसे बड़ी गलती। रिस्क टेकिंग, रिस्क लेते 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 रिस्क टेकिंग में इतना अंदर घुस चुका था मैं, इंडियन मार्केट में स्पेशली, कि आई लॉस अ लॉट ऑफ मनी। जॉब करते तो क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो क्रेडिट कार्ड को बहुत यूज़ किया मैंने। 6 महीने के स्पैम में 3 लाख का डेप्ट। अभी तो असली स्टोरी चालू हुई है भाई, अभी तक तो बस मैं बताऊंगा आपको नॉर्मल स्टोरी थी मेरी, असली स्टोरी तो अभी चालू हुई है मार्केट में। उसके बाद जब आपके ऊपर 3 लाख का डेप्ट, तो एंड आपकी सैलरी है 14,000, भाई भरोगे कैसे? आई हैड ओनली 1 मंथ गाइस, 1 मंथ में मुझे या तो 3 लाख रुपए भरना ही, नहीं तो यार मैं तो डरूंगा ना कि भाई कि घर पे क्रेडिट कार्ड वाले आ गए, कुछ मैटर, मम्मी बहुत चिल्लाएगी, पापा बहुत चिल्लाएंगे, यार डर तो लगता है अपने पेरेंट्स से, क्यों नहीं लगेगा?
भाई वो टेंशन में मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा अब तो मुझे ही ड्रॉप शिपिंग चालू करना पड़ेगा। मैं एक रात बैठा अपने एक दोस्त के साथ, बोला मेरे को बस स्टोर का बता दिया कैसा क्या करने का। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सीखा, स्टोर बनाई शॉपिफाई पे, क्योंकि मेरे पास 2,500 रुपये थे बस। अब 2,500 रुपये में मैंने शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया, पकड़ लो 1,000 का, एंड देन 1,500 का पकड़ लो मैंने डोमेन खरीद लिया। मेरा जो पहला स्टोर था ड्रॉप शिपिंग में वो था pawseeker.com। ये जो स्टोर था बेसिकली जो डॉग्स एंड कैट्स के टॉयज वगैरह होते हैं क्या, उसके बारे में था। मस्त स्टोर बनाया, लोगो भी को मस्त डिज़ाइन किया, दोस्त ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे, ठीक है। एंड अच्छा लगा मुझे बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। ओम नाम था उसका, उसने मेरे को मैं बोलूँगा 3-4-5 घंटे बैठ के, मतलब जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे वो छोड़ के ओम ने मेरे को ज़्यादा हेल्प की, ठीक है। जो कि मेरा इतना अच्छा फ्रेंड नहीं था, बट तभी भी आई लाइक इट कि भाई उसने इतनी ज़्यादा हेल्प की मुझे, इतना देर बैठा मेरे साथ, मुझे प्रॉपर स्टोर के बारे में बताया करके। उसके बाद चालू हुआ सिलसिला, भाई मैं पोस्ट पे पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं पोस्ट पे पोस्ट डाल रहा हूँ। 15 दिन तक मैं बता रहा हूँ मेरी हालत टाइट है, मेरे को नींद वगैरह क्या रहता मेरे को पता ही नहीं कुछ। 10,000 विजिटर्स आ गए स्टोर पे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या लगता सेल कितने आए होंगे। मैं बताता हूँ 0। मतलब 10,000 लोग आपके स्टोर पे विजिट किए, फिर भी अगर आपकी सेल 0 है तो सोचो भाई उससे ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो क्या सकता है। जब बातों को मैं सोचता भी हूँ ना तो हिट करता है, हिट करता है मेरे को कि हाउ हार्ड वॉज दैट डेज गाइस। अचानक फिर मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे दोस्त बहुत सपोर्टिव थे, मैं आपको बोलूँगा हर एक दोस्त में बोलूँगा, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी दोस्त थे जो मैं साथ में भी रहता था मैं कोरेगा पार्क में उनके साथ, वो लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। बचपन के मेरे दोस्त थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे सब। मतलब मेरे को मेरे लाइफ में एक चीज़ मिली जो है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मेरे को बहुत अच्छी मिली, मतलब मैं बताऊँगा कि नेक्स्ट लेवल। हर एक जन जो था मेरे साथ वो बहुत अच्छा बिहेव करता था, मतलब चाहे उनको पता था कि आई वॉज नॉट दैट मच केपेबल इन द फॉर्मेट ऑफ मनी एंड ऑल, बट देन ऑल्सो वही रिस्पेक्ट देना, वही देना, मतलब सीरियसली सैल्यूट करता हूँ मैं सब लोगों को। जितने भी मेरे दोस्त थे जब हम कोरेगांव पार्क में रहते थे, वो लोग मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अभी के दोस्त, मैं सब लोगों को आपको सच में सैल्यूट करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग ये वीडियो देखोगे या नहीं देखोगे, बट मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तब है ना टेस्ला साइबर ट्रक ये बहुत चल रहा था, क्योंकि इलॉन मस्क ने एक ऐड किया था, जो लॉन्च जो कर रहा था टेस्ला साइबर ट्रक का, उसने कुछ तो फेंका था और वो कांच फूट गया था, जो कि उसने बोला था नहीं फूटेगा। तो मेरे दिमाग में यार टेस्ला साइबर ट्रक बेच सकते हैं, ज़्यादा मत सोचो, ओरिजिनल टेस्ला साइबर ट्रक थोड़ी बेचूंगा मैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उसका मॉडल बेचूंगा मैं। एक डाइकास्ट मॉडल आता है इतना बड़ा, ठीक है, 1:24 का, वो मैंने देखा अली एक्सप्रेस में मिला मेरे को। पर अब सबसे बड़ा सिनेरियो क्या बताए, आई डोंट हैव मनी टू बाय द डोमेन, टू बाय द सब्सक्रिप्शन। 1-2 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है शॉपिफाई पे। डोमेन अगर आप नहीं बाय करो तो बस लिखा आएगा .com.myshopify.com, ये माई शॉपिफाई का वर्ड आ जाएगा उधर, जो कि सब लोगों को थोड़ा फेक वगैरह लगता है। तो अब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने डोमेन का नाम रखा teslacybertruck.myshopify.com, ऐसा कुछ तो डोमेन काइंड ऑफ रखा मैंने। देन उसके ऊपर थोड़ा बहुत ये किया, एंड थोड़ा बहुत पूरी रात, एक रात में मतलब बता रहा हूँ 2-3 घंटे में मैंने बना दिया। हम लोगों की इधर चालू है जरा पार्टी बीटी ऐसे कुछ, तो बाकी चीज़ का तो मेरे को शौक नहीं कुछ था, बट मेरा शौक एक ही चीज़ का है कि भाई चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो नहीं, मतलब थोड़ा समझ लो। देन एक सुबह एक आवाज़ आई जो अभी बजेगी, ऐसी वाली आवाज़, काइंड ऑफ मैं बता रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त लोग थे वहाँ पे केपी पे, सब लोग इतने खुश हो गए ना भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए ऐसा था कि भाई शुभम ने भाई अपना फर्स्ट सेल लाया, मतलब दे वर रियली हैप्पी, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं तो भाई पूरा खुश हो गया। बाद में
शाम तक $1000 का सेल आ गया मुझे, वही टेस्ला साइबर ट्रक के, बिकॉज मैंने सिंपल टेक्निक यूज़ की, मैंने ऐड यूज़ नहीं किया। फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं यूएस के, क्योंकि मैं चाइना से माल यूएस में बेचता था, और शॉपिफाई पेमेंट मेरा एक्टिव था, मेरे पास EIN था खुद का, ओके, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। वो मैंने फाइबर से जो भी अप्लाई किया था, मेरे दोस्त ने ही मुझे करके दिया था, मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसने मुझे वो अप्लाई करके दिया था वो सब चीज़, थैंक्स टू हिम, ओके। अगेन देन उसके बाद धीरे धीरे करके सेल आने लगा। अब पेमेंट जो मैं लेता था वो पेपाल पे लेता था, पेपाल पे थोड़ा टाइम लगता है पैसे आने के लिए। फिर उसके बाद लाइक ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए था, बट मुझे एक अच्छा वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं, तो उधर मेरी दीदी ने मेरी हेल्प की बहुत ज़्यादा, राइट, क्रेडिट कार्ड लेने में। तो मैं उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ऑर्डर फुलफिल करता था, और फिर बाद में मुझे पैसे मिलते थे, फिर जो भी मैं भरता वगैरह था, राइट। तो वो चीज़ से मेरी ड्रॉप शिपिंग की करियर चालू हुई। मेरी सैलरी है 14,000, उसके बाद 6 महीने के बाद ऑब्वियस सी बात है सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप एक ट्रेनी हो तो सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद मेरी सैलरी हुई 20,000, एंड मैं शॉपिफाई से ड्रॉप शिपिंग से कमा रहा था कुछ तो 1.5 लाख रुपए पर महीना। मैं घर पे पैसे दे रहा था, मैं इंजॉय भी कर रहा था, आई वॉज इंजॉइंग ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सब कुछ जो डेप्थ वगैरह था वो धीरे धीरे करके अपना क्लियर किया, लोन्स थोड़े हो गए थे वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके क्लियर किया। उसके बाद अब टेस्ला साइबर ट्रक कितना और बिकेगा, 6 महीना तक बेच दिया मैं उसको, और कोई विनर प्रोडक्ट मिल नहीं रहा था मेरे। तो अगेन फिर उसके बाद अक्टूबर का महीना था, एंड हम लोग लाइक मैं स्ट्रेसफुल था कि अगेन मुझे यार 1.5 लाख रुपए वापस अगले महीने भरने हैं, अभी कैसे भरेंगे क्रेडिट कार्ड के। तो मैं और एक्चुअली मसद, ओके, जिसको आप जानते हो ऑलरेडी, माय पार्टनर, तो माय बिजनेस पार्टनर ऑब्वियसली। तो जब हम एक जगह पे बैठे थे यहाँ पे विमान नगर में पुणे में, ठीक है, एक जगह रेस्टोरेंट पे बैठे थे, तो उसको भी कुछ था पैसे की ज़रूरत और मुझे भी था। तो हम लोगों को एक नोटिफिकेशन आया, योर 4 लाख लोन इज ऑटो अप्रूव। तो फिर यार रिस्क टेकर तो मैं हुई, आप सबको पता है, अभी तक पता चल चुका होगा। अगर मैं $50 से $5,000 करता हूँ, अगर मैं $1,000 से $10,000 करता हूँ, तो क्या लगता है, क्या रहूँगा मैं। जैसे नॉर्मली मैं आपको लाइक एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मजाक नहीं कर रहा भाई, मतलब रिस्क टेकर क्या होता है ना, जस्ट एक नॉर्मल ये सिनेरियो में बताऊंगा। $140 का मैंने यहाँ पे $750 चल रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है, $750, $140 का 750, ये ओरिजिनल अकाउंट है, मैं आपको बताऊंगा EC मार्केट का। और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, अगर आप आज शाम को यूट्यूब लाइव पे थे ना, मेरे शाम को यूट्यूब लाइव पे थे भाई, जाके देख लो, बोला था रेड जोन से सेल मारेंगे। ये जो रेड जोन है ना यूट्यूब लाइव का, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, बट ये जो रेड जोन है ना, वहां से मैंने यूट्यूब लाइव में बोला था सेल मारेंगे। मैं थोड़ी डरता हूँ यार, आई एम रिस्क टेकर गाइस। 150 के 750 चलना, इट सीम्स टू बी अब मैं थोड़ा बहुत इसको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बुक करने की तरफ जाऊंगा, बिकॉज जस्ट देखा अच्छा खासा फॉल है, कैपिटल अच्छा इकट्ठा हो चुका है, ऑलमोस्ट $900 हो चुका है। तो यार आई एम रिस्क टेकर गाइस, वी हैव टू टेक द रिस्क टू बिकम सक्सेसफुल हियर इन दिस वर्ल्ड। नहीं लोगे तो नहीं हो पाएगा। ले लिया भाई, लोन ले लिया, फिर लोन विन भर दिया। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग में लाइक मेरे दोस्तों की हेल्प से हमने 1 मंथ में बहुत ज़्यादा स्केल किया, ओके। लाइक उनने बहुत ज़्यादा हेल्प की, मेरी सच में बता रहा हूँ मैं आपको। लाइक हमने साथ में मिलके पार्टनरशिप बिजनेस की, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, एंड वी स्केल अ लॉट ऑफ गुड नंबर्स। उस टाइम आई अर्न, आई थिंक इन 1 मंथ आई विल टेल यू, आई अर्न समथिंग 23 और 28 लाख रुपीज़, ओके, बाय ड्रॉप शिपिंग। अब सिनेरियो में फिर उसके बाद लाइफ एंजॉय करनी। अब थोड़े पर्सनल थिंग्स है जो शायद मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, बट आई वांटेड समथिंग बट दैट कुडंट हैपन, सो आई वोंट लाइक टू शेयर दैट गाइस। बट उसके बाद फिर मैं जो भी घूमा बीमा अपना मज़े किए, मतलब एक डिसेंट अमाउंट मोमेंट डैड को दिया मैंने, ठीक है, ताकि एक स्ट्रेस फ्री हो जाता है यार। मतलब तुम समझ नहीं सकते हो, जब मैंने मम्मी और पापा को लाइक पहली बार कुछ तो 2.5 या 5 लाख रुपए दिए थे ना, उनका हैप्पीनेस कितना नेक्स्ट लेवल था गाइस, ओके, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था। बट
फिर उसके बाद यार ये कॉन्ग्रेजेंट वाले काम बहुत दे रहे थे मेरे को। आई वॉज अ टेस्टर, काम बहुत दे रहे थे, तो मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने रेजिग्नेशन डाल दी। मैंने सोचा कि यार मैं 8 घंटे मेहनत दूँ, 9 घंटे, 20-25 हज़ार रुपये मिल गए। अगर मैं ड्रॉप शिपिंग में उतने मेहनत दूँ तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी और अच्छा खासा अर्न कर चुका था 1 मंथ में, तो सही था। उसके बाद रेजिग्नेशन डाला तो हमारे मैनेजर वगैरह से बात हुई, बोले क्यों छोड़ रहे हैं, अभी तो प्रमोशन होने वाला है। मतलब मेरी सैलरी 30,000 होने वाली थी। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ दूसरा चालू किया है। तो मुझे पूछा गया क्या है, तो मैंने बोला ये ड्रॉप शिपिंग। बोले कितने मंथ से कमाए पिछले मंथ में, मैंने बोला 23 लाख रुपीस। अब उसके बाद कौन क्या बोलेगा मेरे को फिर, बोले हाँ भाई तू जा, यहाँ पे क्यों है? ठीक है, तो रेजिग्नेशन डाल दिया। फिर जॉब भी सब लाइक 1-1.5 साल में जॉब करके लाइक आई वॉज टायर्ड। देन फिर उसके बाद पैसे तो एक टाइम के बाद ख़त्म होते हैं ना। गूगल मर्चेंट सेंटर एक बार अप्रूव हुआ था, बस वापस अप्रूव ही नहीं हो रहा था। 3-4 महीने हो चुके, पैसे ख़त्म हो रहे मेरे। खर्चे तो वही के वही हो रहे, रिकरिंग इनकम कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आता है बॉट। बिकॉज इंडियन मार्केट से लॉस लेके मैं थक गया था ना, कि मैं सोचा यार अभी फ़िलहाल मैं ट्रेडिंग नहीं करता, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर नया चीज़ सुना, फॉरेक्स ट्रेडिंग AI बॉट। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। आप सब लोगों ने भी बॉट से पैसे गंवाए रहेंगे मुझे लगता है। एक बार कमेंट में मेंशन कर देना जिसने जिसने गंवाए। अगर आप गंवाने वाले हो तो भाई मैं बोलूँगा रुक जाओ। बॉट आपका भाई बनाएगा जल्दी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज यू नो इन ट्रेडिंग वी नीड इमोशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, अगेन वो बात पे भी अपन जल्दी आएंगे, जो मैं अनाउंसमेंट करने वाला एक बहुत बड़ी चीज़। ओके, उसके बारे में भी बहुत जल्दी आएंगे आप लोग। ए बॉट में थोड़े पैसे डाले, थोड़े थोड़े पैसे बन रहे थे, बट यू नो धीरे ही धीरे बहुत लार्जर अमाउंट डाल दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल थिंग्स। करीब करीब यू नो इट वाज अराउंड, थोड़े सब मिला के बोल रहा हूँ मैं, ऐसे 45 था अपना, लेकिन 80 पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि बाकी के भी लोग के थे। मेरा पर्सनल 45 लाख का था लाइक लॉस, बिकॉज डेप्ट वगैरह, क्योंकि एक बार पैसे आपके बैंक में आने लगे ना तो लोन कड़क मिलता है, ऑटो प्रूफ लिए ना। फिर ये मैं सोच रहा हूँ यार, यूरो USD 10 साल से ऊपर नीचे चल रहा था। साला जब मैं बॉट में पैसा डाला, यूरो USD ऊपर फिर नीचे, और बॉट तो आपको पता है ग्रिड बॉट रहता है, पोजीशन ऐड ऑन करते रहता है भाई। वो दिक्कत में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ओके, बट पैसे कमाने लगा, 1-1.5 2-2 हज़ार पर डे, एंड एक दिन में 80 लाख का लॉस। That feeling, you know, when you are 21 and 22 years old, you don't have any backup of your family, and you have lost a lot of money. That feeling, भाई मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बहुत खतरनाक थी। मतलब मैं हिल गया था भाई, मतलब मैं ऐसे कर क्यों मतलब I don't get emotional, but that day I got a lot of emotional कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं शुभम, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तू कर सकता था, तू ठीक कर सकता था। मैं देख रहा था कि मार्केट वाला, लेकिन मैं रुका हुआ था, मैं उम्मीद पे रुका था। और मार्केट में उम्मीद एक सबसे बड़ी गलत फहमी होती है कि यार मार्केट यहाँ से रिवर्स चलेगा, यार मार्केट ऐसे चल रहा, रुकते नहीं भाई। अगर तुम्हें लॉस दिख रहा है ना तो भाई जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। एक जन से मैंने बात की आज ही कि इसका $500 का अकाउंट था, उसको लगा कि मार्केट और सेल जाएगा 4,000 के नीचे। भाई अपना ऊपर जैसे जैसे जा रही 0.1 बाय कर रहा था। दैट वाज रॉन्ग, अकाउंट उड़ गया। तो अपने को पता सब कुछ रहता है भाई, एक्सेप्ट नहीं करते। यही तो सबसे बड़ी गलती है अपनी भाई। अगर अपन एक्सेप्ट करना सीख गए ना तो मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। मुझे दिख रहा था ये जो भी स्ट्रैटेजी है अपनी, मुझे दिख रहा था मार्केट डबल टॉप है, गिरेगा, मार्केट गिर रहा है यहाँ पे, ये रिजेक्शन लेके। उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं भी कायम रहा। लगी ना उम्मीद ने लगा दी, बहुत गंदी लगा दी भाई। हालत टाइट हो गई थी सच में बता रहा हूँ मैं मेरी।
बहुत गंदी हालत टाइट हो गई थी विदाउट एसी के रहा हूँ मैं गर्मी में, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद लेकिन मैं बोला बहुत हो गई यार बॉट, इसको थोड़ा बाजू में लो, अपन मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। मैनुअल ट्रेडिंग फंडिंग अकाउंट्स, जो कि पैसे तो है नहीं, कैसे कैसे एडजस्ट किए मैंने, कैसे ना कैसे ड्रॉप शिपिंग वापस चालू किया। बोले चलो फ्री तो फ्री भाई, मैं 50-60 हज़ार तो कमा लूँ कम से कम ड्रॉप शिपिंग से। चालू कर ली मैंने वापस, उससे थोड़ी बहुत इनकम की, फंडिंग अकाउंट बाई किया। फंडिंग अकाउंट, इतने फंडेड अकाउंट खेले ना मैंने, बताऊँ क्या ही बताऊँ आपको, मैं क्या ही बताऊँ यार उसका। बहुत ज़्यादा फंडेड अकाउंट खेले मैंने, बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी किसी में पे आउट मिला, किसी किसी में नहीं मिला। अभी यार फंडेड अकाउंट का वही सिनारियो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आई डोंट प्रमोट एनी फंडेड अकाउंट, आई डोंट लाइक एनी फंडेड अकाउंट। रिसेंटली मैंने एक टेस्ट किया था, मेरे एक दोस्त ने फंडिंग अकाउंट लिया, पहला फेस पास कर दिया 2 दिन में, दूसरा फेस पास कर दिया 3rd डे में भाई। उसके बाद 4थे दिन वो बोलता है कि वी कांट गिव यू अकाउंट। रीज़न क्या पता है? एड्रेस वेरिफिकेशन इज फेल, यू आर बैन फ्रॉम दिस फंडिंग पिप्स, बैन। बोला ऐसा कौन रीजन देता है भाई? अगर तुम्हारा एड्रेस वेरिफिकेशन फेल है भाई, फोटो वापस मंगा लो, तुम डायरेक्ट बैन ही कर दोगे क्या? सो दिस इज डिसगस्टिंग गाइस। आई वुड सजेस्ट यू, whoever is watching this video, get out of this funded account, okay? एक चीज सिंपल सी समझने लायक है, अगर फंडेड जो भी उसका सीईओ है, उसको अगर अगर पैसे कमाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोगों ने लॉस करना चाहिए, अपने फंडेड अकाउंट को लूज करना चाहिए। तो दैट इज अ रीजन गाइस, क्योंकि आप बड़ा पे आउट मारो आपको मिलेगा ही नहीं। एक आध दो लोगों को वो दे देंगे, एक आध दो लोगों को इन्फ्लुएंसर को दे देंगे, भाई मेरा बड़ा पे आउट, भाई मेरा बड़ा पे आउट, ताकि वो और प्रमोट करेंगे, लेकिन छोटे छोटे लोगों का क्या? $100-150 $500 $1000 वालों का क्या? उनकी तो कोई बात भी नहीं सुनता। इसलिए जो भी करना है, पैसे नहीं है, डेमो अकाउंट में उसको प्रैक्टिस करो, लेकिन फंडेड अकाउंट भाई मत यूज़ करो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जब मैंने मैनुअल ट्रेडिंग चालू की, मेरे इसमें वापस चुल मची बॉट में डालने को, फिर बॉट में डाला, फिर वापस लॉस हुआ। मैनुअल ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत कमाया मैंने, ओके। देन उसके बाद है ना, मेरे को होने का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, पता है? मैं ट्रेड तो कर रहा था, पर फिबोनाची पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड कर रहा था। एक चीज़ ऑब्जर्व करते जा रहा था मैं लगातार मार्केट में। मेरा ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो थोड़ा सा तगड़ा है, मैं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट यहाँ से क्यों मूव हो रहा है, क्या हो रहा है। आज मेरा यूट्यूब लाइव देख लो, मैं उसके पीछे का रीज़न बता दिया आपको क्यों मूव हो रहा है। आज ये जो इंडिकेटर हमने बनाया है, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल है, जो स्ट्रैटेजी हमारी 7 गॉडफादर स्ट्रैटेजी, ये बहुत मेहनत से मैंने अपने दिमाग में रखा है और उसको प्रैक्टिस किया है बहुत नेक्स्ट लेवल। ये जो हमारी जो ग्रुप थी, यूरोपियन ग्रुप थी ट्रेडर्स की, तो जो ड्रॉप शिपिंग भी करते थे सब कुछ, आजकल तो यार सब ड्रॉप शिपिंग, मेरे जितने भी दोस्त थे ना ड्रॉप शिपिंग वाले, सब के सब फॉरेनर स्पेशली ट्रेडर बन चुकी ठीक है, बिकॉज यार आजकल फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही क्रेज़ है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उधर से मैंने सीखा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अपने इनपुट दे, बिकॉज अगर आप इनपुट दोगे नहीं तो आपको इनपुट मिलेगा नहीं, ये चीज़ को समझ लो अपने लाइफ में। चाहे वो कोई भी सिनेरियो में हो, अगर आप इनपुट दोगे तभी आपको इनपुट मिलेगा, अगर आप इनपुट नहीं दोगे तो भाई नहीं मिलने वाला, चाहे कुछ भी हो। अगेन देन I started trading then with proper setup and all। सबसे पहले मैं $10,000 थे दिसंबर के महीने में, $10,000 का डेली टारगेट रखा भाई, 5% करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज यार लालची और लालच में ही गेम बिगड़ जाता है, मैं आपको बोलूँगा। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला मैनुअल ट्रेडिंग करनी है तो भाई रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास क्या ऐसा नहीं है। फिर मेरे कहाँ से $10,000 आए मेरे पास, $10,000 या ड्रॉप शिपिंग ये सब उधर से करके चालू किया। 5% पर डे, $500 हो रहा था, एक महीने में $20,000 हो गया। ग्रिड आ गया ना। फिर एक दिन में मैंने वो 10,000 जो मैंने प्रॉफिट किया था ना एक महीने में, वो गवा दिया ग्रिड के चलते। भाई और चाहिए yes। फिर उसके बाद एक महीने का मैंने 1.5 महीने का थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। देन उसके बाद मैंने चालू की ट्रेडिंग, बहुत दिमाग लगाया फिर उस टाइम मैंने, हद से ज़्यादा दिमाग लगाया कि मेरे को क्या रूल्स फॉलो करने और क्या नहीं। मैं इधर गया था, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा,
लाइक मैं उत्तराखंड गया था, केची धाम सबने सुना रहेगा, बाबा नीम करोली बाबा का, उधर मैं गया था, ठीक है। एंड उसके बाद लाइक मैं पिछले 3 बार जा चुका हूँ अभी तक, 3-4 बार पकड़ लो। तो मैं उधर गया था एंड मुझे पता नहीं, एक ये था, मेरे को बहुत लोगों ने बोला था उधर जा, मतलब यू विल फील हैप्पी, यू विल फील सेटिस्फाइड एंड ऑल। तो उसके बाद से फिर मैंने उस दिन जब मैं लाइन में खड़ा था ना मंदिर के, जब मैं लाइन में खड़ा था ना, तब जाके भाई मेरा पहला प्रॉफिट हुआ $500 का। फिर उसके बाद मैं नैनीताल के बोट में था, मेरा बिटकॉइन में $2000 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मैं वापस मंदिर गया तो आज शाम को वापस प्रॉफिट हुआ। तो उधर से मेरी जर्नी चेंज हो गई। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, देखो, आई बिलीव देयर इज सम एनर्जी इन दिस वर्ल्ड गाइस, ओके। आई डोंट नो गॉड इज रियल और नॉट, बट देयर इज सम एनर्जी, ये मैं आपको बता दे। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। मैं हनुमान चालीसा भी रीड करता हूँ, कभी कभी छूट जाता है, हर रोज़ कभी कभी छूट जाता है, थोड़ा भी गैप आ गया था, बट आई ट्राई कि मैं हर रोज़ रीड करता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत पूजा कर लेता हूँ, बिकॉज माइंड फ्रेश रहता है भाई। अपना एक फोकस से ना, एक एनर्जी में फोकस है जिससे अपना माइंड फ्रेश हो जाए, और वही चीज़ को मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ अगेन। देन उसके बाद लाइक मेरी जर्नी चालू होती है वापस पुणे आने के बाद, धीरे 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 करके स्केल 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 धीरे करके 500,000 500,000 500,000 500,000 करके 1000 2000, एक महीने में 10,000 का 10,000 हो गया। आप बिलीव भी नहीं कर सकते, इट इज रियली इम्पॉसिबल टू बिलीव। दूसरे महीने में 20K का जो मेरा प्रॉफिट था, मैंने 10K विड्रॉल मारा, 100K प्रॉफिट हो गया डॉलर्स। तीसरे महीने में मेरे पास 400K था, 400K डॉलर्स। इतने ज़्यादा पैसे थे मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो दिमाग हिल गया, मैं 10-10 20-20 लॉट मार रहा हूँ गोल्ड में, स्पेशली गोल्ड एंड बिटकॉइन। बहुत लाइफ व्यू चेंज हो गई। जो खुशी रहेगी अंदर, आप सोचो कितनी रहेगी भाई। मतलब मैंने सब लिया, मैंने गोल्ड लिया, मम्मी ने इतने सारे जो गोल्ड लाइक मम्मी ने लाइक सेल किए थे हमारी पढ़ाई लिखाई में, उनको वापस लेके दिया भाई। वो जो हैप्पीनेस था ना, बहुत अच्छा था यार। सबसे बड़ा तो हैप्पीनेस ये था कि व्हेन वी बाय आवर होम, एंड जब मैंने उनको बताया कि हमने घर लिया भाई, वो फीलिंग के आगे कुछ हो सकता है क्या इस दुनिया में? आपके मॉम एंड डैड आपसे प्राउड फील कर रहे हैं, खुश हो रहे, वही तो फीलिंग चाहिए। उसी फीलिंग के लिए तो हमें मेहनत करनी है यार। मैंने नहीं देखा कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए आज तक। मैंने बस देखा कि मुझे मार्केट में ओपन होते हुए उठना है। मार्केट में मुझे ट्रेड मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो लोग आराम आराम से लाइफ करते, आराम से सोते हैं, सक्सेसफुल बन गए क्या? कोई याद है क्या? बताना कमेंट में। नहीं, अगर सुंदर पिचाई भी सीईओ है, भले वो वर्क करता है, काम करता है, लेकिन उसकी सैलरी तो देखो और उसकी मेहनत तो देखो गूगल क्रोम को लॉन्च करने में। दैट्स द थिंग गाइस, यू हैव टू वर्क अ लॉट। मैं एकदम इमोशंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा है ना, फट जानी चाहिए इतनी काम करो, बहुत गंदी, कि भाई जमीन से है ना ऐसा शिवरिंग होनी चाहिए बहुत नेक्स्ट लेवल की। इतनी गंदी मेहनत करनी पड़ेगी आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। उस टाइम की थी, बहुत नींद भी नहीं क्या रहता पता नहीं था मेरे को, ठीक है। जब मैंने यूट्यूब लाइफ है ना बहुत कम किया अपने लाइफ, मैं सच में बता रहा हूँ। यूट्यूब पे मैं बहुत कम एक्टिव था, स्टार्टिंग में था, बट मैं जब मैं पैसे कमाने लगा अच्छे खासे, में यूट्यूब लाइफ थोड़ा एक कम किया था, बिकॉज मैं मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस था यार। पहले ग्रोथ करना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। अगर आप खुद का ही ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो भाई दूसरों को कैसे बताओगे आप ग्रो कैसे करोगे यार? मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता कि भाई मैं ग्रो कर रहा हूँ, मतलब मैं ग्रो कर रहा हूँ और मैं नहीं भी कर रहा हूँ, बट मैं बाकी लोगों को भी वो लाइक ग्रो करवा, नहीं। मैं पहले खुद मैं ग्रो करा,
पहले खुद में किया चेंजेस, पहले खुद में पैसे अच्छे कमाए, फिर जाके मैंने सोचा कि चलो ठीक है। आजकल मैं यूट्यूब लाइव पे बस न्यूज़ पे आता हूँ, या विल ट्राई। मैंने सोचा है कि एक बड़ा डिसीजन जो मैंने लिया हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, उससे मेरे पास चांसेस है यूट्यूब लाइव में आने के लिए बहुत बार। और मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे लिए बेस्ट वही रहेगा कि आई हैव टू डू अदर बिजनेसेस। दैट इज अ रीजन, यू नो, आई एम टेकिंग दिस स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिसीजन, आई विल टेल। एक लफड़ा है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्हेन यू अर्न अ लॉट, आपको खर्चा करने का दिल नहीं करता, पता है, बिल्कुल भी नहीं करता। ये फ़ोन मेरा गिरते रहता है भाई, इसका तो चलते रहता है, लेकिन खर्चा करने का दिल नहीं करता। बट यार मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो लेट्स टेक अ कार, ओके, लेट्स टेक अ कार। फिर मैंने बोला चलो यार कार लेते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं सच में बोलूँगा आपको, ठीक है। लाइक पैसे तो मैं कमाता था, लेकिन जो मैंने एक्सट्रीम लेवल का स्केल करा, वो एक पकड़ लो, एक 1.5 साल पहले पकड़ लो, ठीक है, पिछले साल पकड़ लो, 1 साल 2-3 महीना पहले पकड़ लो, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल का जो मैंने स्केल करा था अपने लाइफ में जो भी, ठीक है। देन अगेन आई वेंट टू बाय अ कार। हम लोग डिस्कवरी देखे, हम लोग BMW देखे, हम लोग Z4 देखे, क्योंकि मेरे को ऐसा था भाई, मैं मेरी फर्स्ट कार ही थोड़ी लग्जरी बाइक करूँ, मेरे को ऐसा था, बिकॉज मेरे पास कार नहीं थी। मैंने मेरी फर्स्ट बाइक भी जो बाइक किया था ना ड्रॉप शिपिंग के पैसों से, स्ट्रेट पेमेंट किया था, लाइक समथिंग 290 का ड्यूक 250 बाई किया था मैंने, जो कि बहुत कम चलाई है आज तक। बट मैंने सोचा था बाई करना है तो भाई अच्छी ही कार बाई करना है, नहीं तो भाई स्विफ्ट डिज़ायर तो कभी का ले लेते ट्रेडिंग से। करेक्ट है, बस दिमाग में था कि बाई करेंगे तो अच्छी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बात खत्म। बिकॉज जो स्ट्रगल देखी थी ना लाइफ, दूसरों को देख के ही तो सीखते हैं ना। मैंने भी तो देखा था BMW, मुझे भी चाहिए थी ना, बात खत्म। लेकिन हाँ, एक सिनेरियो पैदा होती है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एक दिन लाइक मेरे बहुत सारी स्टोरीज है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ट्रेडिंग रिलेटेड तो इतनी सारी स्टोरीज है। मैं धीरे धीरे करके ट्राई करूंगा, जो भी मैं रिमेंबर करता हूँ मैं शेयर करता हूँ। एक बार हम लोग दोस्त के साथ पार्टी गए थे लोनावाला। मेरा 110K का अकाउंट था, उस दिन मेरे को सुबह 90K का लॉस हो गया। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, 90K का लॉस हो गया मुझे सुबह। ये लोग हमारे शूट्स वगैरह ले रहे, हम इसके बी रोल्स डाल देंगे, शूट्स वगैरह ले रहे, और इधर भाई मैं टेंशन में, यार $90,000 का लॉस हो गया, 1 करोड़ का लॉस हो गया, भाई क्या तुम शूट्स ले रहे हो। लेकिन मैंने वापस वो $10,000 से फाइट किया। यू नो, मेरा जो ये टेक्निक है ना 1000 से 10,000 का, ये बना कैसे मैं अभी आपको ओरिजिनली बताता हूँ। $10,000 थे मेरे पास, मेरा लॉस था 100K का समथिंग। मैंने 10 लॉट डाला, एक RLP है हमारा, रिट्रेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी प्राइस सेलिंग का, वहाँ पे मैंने एक सेल एंट्री डाली, मार्केट 100 पिप नीचे है, $10,000 दिखा। फिर वापस मैंने एड ऑन मारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, लगातार मैंने एड ऑन लगा दिया। और हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, हम लोग जा रहे थे, लाइक लोनावाला से पुणे जा रहे थे। $40,000 दिख रहा है, $35,000 दिख रहा है, $50,000 दिख रहा है। मैं बोला रुक जा रुक जा रुक जा करते, स्ट्रेस आ गया था भाई, $50,000 दिख रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा। ट्रम्प imposes 200% टैरिफ ऑन चाइना, मार्केट 500 पिप नीचे। इसी के साथ मेरा अकाउंट में चालू 136K, और मेरा लॉस था 100K का। मैंने इतना जोर से गाड़ी में चिल्लाया ना भाई, फक मैन, डैम, आई हैव डन इट, क्लोज ऑल पोजीशन। कुछ तो 34 या 36K कुछ तो प्रॉफिट हुआ था भाई, कर दिया मैंने। और मैंने मेरे दोस्तों को बोला चलो अभी जिधर जाने का उधर जाएंगे अपन, बहुत पैसे कमा लिए। तो वो फेज से मेरा चालू हुआ। ये 1000 का 10,000 कुछ नई चीज़ नहीं थी, 10,000 का 100K भी तो कर रहा था मैं, भले लॉस रिकवरी मोड पे था, लेकिन था तो ज़रूर। चालू करते करते एक दिन ऐसा आया, मैं हर रोज अपना लॉस रिकवर कर लेता था, चाहे कुछ भी हो। 44 डेज स्ट्रेट 0 लॉस मैंने डे क्लोज किया,
45th डे कम्स 23 में, ओके, मैंने ट्रेड डाली, पता नहीं यार सुबह से लॉस ही हो रहा है। मैं 50-50 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 100 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ भाई। मेरे को सच में बोल रहा हूँ 150K का लॉस हो गया। अब मेरे पास वापस 10K बचे, 10K बचे, एक अकाउंट में 35K थे मेरे पास, ठीक है। चालू किया, करना चालू किया। मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, मैं मतलब वो पूरी रात में सोया नहीं, हम लोग बाहर थे और पूरी रात सोया नहीं। एंड जब मैं वापस आया अपने घर पे, मैंने एक वीडियो भी बनाई छोटी, यार ये 40-50 हज़ार डॉलर मेरा चालू है, मैं सोच रहा हूँ मेरा टारगेट यहाँ तक है, मतलब जहाँ पे मेरा रिकवरी हो जाएगा। उसलिए मैं सोया नहीं। देन उसके बाद मैंने 150K डॉलर्स मेरे रनिंग थे प्रॉफिट्स, 150K प्रॉफिट्स में ब्रेक इवन स्टेज पे था। 90 लॉट साइज मेरे बिटकॉइन में होल्ड थे ऐड ऑन करके, और एक 10-15 लॉट साइज गोल्ड में। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के पास था। आप बताओ ना मुझे, बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाई के पास जाता है क्या होता है? 100 पिप की कैंडल। मेरे दिमाग में क्या, अगर 100 पिप की कैंडल बन गया तो मैं डायरेक्टली 180K डॉलर प्रॉफिट में, तो 100 के तो भी आराम से मार दूंगा प्रॉफिट। आज मार्केट गया ना, खतरनाक गया भाई, इतना मजा आया ना भाई, क्या बताओ तुम लोगों को। 200 पिप की नीचे कैंडल बना दी यार, अकाउंट जीरो। उस दिन टेंशन आई, थोड़ी टेंशन आई ना, क्यों नहीं आई टेंशन? दिमाग में सोचा यार, फक डैम, आई लूज दिस 150K डॉलर्स, हाउ कैन आई डू दिस। फिर वापस सोचा मैं, यार 10 दिन में ही तो कमाया था, अगर 10 दिन में ही कमाया था तो वापस कमा लेंगे। टेक्निक, हर एक NFP और CPI ट्रेड में मेरी एक टेक्निक रहती है। मैं 100-200 डॉलर का अकाउंट लेता हूँ और उसको ग्रो करता हूँ और उतना ही रिच लेता हूँ। अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो मेरे लाइक जो भी ट्रेड्स चल रहे थे फिलहाल में, ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाया मेरे ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स चल रहे थे मेरे, वो 140 डॉलर का तो 800 चालू था ना। कैसे होगा? बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज ए रीजन गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग कोई एक खतरनाक चीज नहीं है जो आप मास्टर नहीं कर सकते। अरे मेरे जैसे कम इंटेलिजेंट वाले लोग अगर मैनेज कर सकते तो व्हाई नॉट यू कैन ऑल्सो डू इट। आई गॉट इन स्ट्रेस। फिर मैंने सोचा, और लगातार 200, 250, 300 के और चला गया उस हफ्ते। मैंने सोचा भाई माफ करते, लेट्स टेक आवर फर्स्ट कार, आई थॉट दैट, ओके, थोड़ा पहले। देन अगेन फिर उस टाइम मैंने अपनी एक फर्स्ट कार बाई की, इमोशनल। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कार, ठीक है। मैंने अपनी एक फर्स्ट कार बाई की, मैं आपको वो कार दिखाना चाहूँगा। देखो गाइज, लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लाइफ तभी आगे बढ़ती है जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो। तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी आप BMW देख रहे हो, दिस इज द मॉडिफाइड BMW, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी मैंने मॉडिफाई कराई थी वाइट कलर में पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली इसको वापस मॉडिफाई कराई। ये जो कार है, मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये सबसे मेरी फेवरेट कार है, मैं आपको बताऊँगा। इसका जो की है बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। ये जो कार को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब इमोशनल कनेक्ट है यार मेरा। ये जो मैंने इसको तो मॉडिफाई करे अभी रिसेंट मॉडल में, लेकिन ये पुरानी मॉडल है ऑब्वियसली, 2 बार मॉडिफाई करे हैं मैंने। उसके पीछे का रीज़न कि 6-7-8 महीने पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ऑब्वियसली मेरे से नहीं, बट एक थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, ठीक है। और जिसके वजह से ये कार पूरी डैमेज हो चुकी थी, पता है, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल था, वो रिपेयर करना इम्पॉसिबल था। लेकिन यार जब एक लड़के को इमोशनल कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो टूटने से भी नहीं टूटता है। जितने भी लड़के लोग हैं ना, ये चीज़ मेरी समझ पा रहे होंगे कि भाई इमोशनल कनेक्ट क्या रहता है। और इमोशनल कनेक्ट तो यार गाड़ी से ही होता है, ये वाली जो गाड़ी है मेरी, सबसे, मैं बोलूँगा सबसे मस्त गाड़ी है, सबसे कंफर्ट गाड़ी है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोलूँ ना कि भाई
मैं आपको बस बैठ के दिखाता हूँ कि फील क्या आता है भाई, फील क्या आता है। ये BMW का फील क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसके अंदर बैठूँ ना भाई, मुझे एक चीज़ दिखती है और ये डैशबोर्ड, लाइक ये प्रॉपर तरीके से मैंने मेरे अकॉर्डिंग में बोलूँगा कि मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसको सेटअप किया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग है सब कुछ, कि मेरे अकॉर्डिंग ये हैंडल है, ये स्क्रीन है, सब कुछ जो भी हो मेरे अकॉर्डिंग है यहाँ पे। बट ये जो लेवल का कंट्रोल है ना, ये जो लेवल का मैं बताऊँगा, ये जो भाई जो फील है ना मैं बताऊँगा, जो फील ये जो हैंडल का, ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई। मैं ज़्यादा गाड़ी चलाता नहीं, मैं फ्रैंकली अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैं ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन यार मुझे गाड़ी रखना पसंद है। मतलब मुझे रिलैक्सेशन, कंफर्ट सेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। उसके बाद भाई लाइफ में अलग मोड़ लेनी थी, तो नई वाली डिस्कवरी तो वो तो हो नहीं पाई, बट यही ले ली और इसी को एक खतरनाक लेवल का मैंने मॉडिफाई करा ली। देन उसके बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। हमने खोला खराड़ी में ट्रेडिंग फ्लोर, ठीक है। उसके बाद ये गाड़ी पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। होने क्या लगा कि हमने एक ट्रेडिंग फ्लोर खोला, मेरा पुणे में एक ट्रेडिंग फ्लोर है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड वो जो ट्रेडिंग फ्लोर है पुणे खराड़ी 10 स्पेस में, कभी भी आप मुझे विजिट कर सकते हो गाइज, या फिर अगर इधर किधर नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। अगर आपको ट्रेडिंग से कुछ भी हेल्प लगी, आपका भाई है ऐसा समझ के हेल्प कर लूँगा मैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो जब हमने हमारी ट्रेडिंग फ्लोर खोली कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि यूट्यूब लाइफ में जब मैं लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ तो मैं ऑफलाइन भी लोगों को ट्रेड दे सकता हूँ। मैंने ट्रेडिंग फ्लोर खोल दी अपनी, ठीक है। ट्रेडिंग फ्लोर खोलने के बाद भाई वही दिक्कत, स्पीड ब्रेकर्स इंडिया में बहुत डेंजर है भाई, आप सबको पता है। स्पीड ब्रेकर्स की वजह से ये गाड़ी थोड़ी डैमेज होने लगी। देन फिर वो चीज़ मैंने दिमाग में सोची, देन फिर मैंने अपनी सेकेंड कार ली, जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ मतलब। एंड ये मेरी सेकेंड कार की चाबी है, जो कि SUV 700 है भाई। लेनी दूसरी थी लेकिन सिनेरियो वही होता है, पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन टिकने भी चाहिए, ओके। तो ये मेरी सेकेंड कार है, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये भी मेरी बहुत अच्छी कार है। ये कार मैं ज़्यादा चलाता नहीं, इस पर बैठने का काम करता हूँ मैं। एंड ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, असली रीज़न, ठीक है, अपने नंबर के बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे, मेरी नंबर की अलग कहानी है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको 1602, मेरे बाइक का भी सेम नंबर है 1602। उसके पीछे का रीज़न है मेरा बर्थडे और मेरी मम्मी का बर्थडे 16 अगस्त 02। जब मैंने मेरी फर्स्ट बाइक ली थी, जो कि करीब 3-3.5-4 साल पहले होंगे, तब भी 1602 ही लिया था, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे देके इसको 1602 नंबर लिया था, ओके। देन यार मेरी कहानी ऐसी है ना कि भाई मैं अगर प्रॉफिट कर लूँ ना, अच्छा खासा प्रॉफिट कर लूँ ना, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कि आई हैव टू टेक समथिंग, ओके, आई हैव टू टेक समथिंग, राइट। सो ये मेरी कहानी रहती है हमेशा। जब मैं 1000 के 10,000 करता हूँ लगातार, या एक मंथ अच्छा करता हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ, अक्टूबर की बात है, मैं आपको बताऊंगा, अक्टूबर की बात है। हुआ ये था कि मैंने उस दिन, मतलब उस महीने में 120 के कर लिया, और एक दिन में मैंने अपना रिकॉर्ड अपना ही तोड़ दिया 37 के का। तो फिर उस दिन मैंने सोचा कि चलो लेट्स बाय सम लग्जरी स्टफ, एंड ऑल, बाय सम लग्जरी क्लोथ्स जो लाख रुपए में मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। आई डिड दैट, वेंट टू मुंबई, ऑल दैट स्टफ, वेंट टू फॉरेन, मलेशिया। मेरे को थोड़ा फॉरेन का थोड़ा शौक है ऐसा समझ लो। मतलब एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है मुझे, एक अलग अलग कंट्रीज़ में, इसलिए मैं थोड़ा जाते रहता हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। ट्रेडिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है, योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है ना, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। और माइंडसेट सही होगा कैसे? ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा फ्री रहोगे, जितना ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा आपका माइंडसेट सही रहेगा, राइट। अगेन मैं आपको कहूँगा, मेरी इतनी सारी कहानी है ना ट्रेडिंग के रिलेटेड, ये वीडियो में मैं बता भी नहीं सकता। मतलब इतनी ज़्यादा कहानी है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा भाई। इतनी लंबी चौड़ी कहानी है मेरी कि भाई मैं वो बंदा हूँ जिसने $50 का $10,000 किया हुआ है और लाइव प्रूफ अपलोड किया हुआ है इंस्टाग्राम पे। मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इंस्टाग्राम पे लगातार अपने प्रॉफिट्स को अपलोड किया है, छोटे अमाउंट को बड़ा करने के लिए। बिकॉज यार उसके पीछे का ये रीजन है कि वी डोंट नीड बिग अमाउंट टू स्केल, दैट सिंपल थिंग गाइस।
अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती है, आपको बड़ा अमाउंट चाहिए ही नहीं, आप छोटे अमाउंट से भी स्केल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन बहुत देनी पड़ती है भाई, और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगेन देन यू नो, मेरी ट्रेडिंग फ्लोर की कहानी बहुत ऊपर नीचे रही, ठीक है, बहुत ऊपर नीचे रही। ट्रेडिंग फ्लोर पे यू नो टाइम बहुत अच्छा देना पड़ता है। अगर आप एक कम्युनिटी को मैनेज कर रहे हो, स्पेशली टाइम बहुत अच्छा देना पड़ता है। अगेन मार्च में मैंने खतरनाक पैसे कमाए थे, मतलब खतरनाक छाप दिया था मैं बोलूँगा, गिरते गिरते बचा भाई, मेरे को गिरा था क्या, खतरनाक पैसे कमाए थे। तो फिर मैंने अपनी थर्ड कार ले ली। थर्ड कार की कहानी ऐसी थी, मैं Z4 लेने गया था भाई। मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे को जो फ्लैट पसंद था ना पहले, जो मैं नहीं ले पाया था, मैं वही लिया। Z4 पसंद था तो मैं Z4 ही लेने गया था वापस, फिर प्रॉफिट अच्छी की थी, लेकिन फिर बाद में Z4 ही बंद हो गई। Z4 की जगह M40 आ रही थी, और M40i जो थी उसके लिए टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने मिनी कूपर कन्वर्टिबल ले ली। बिकॉज एक कन्वर्टिबल का जो फील आता है ना, वो बहुत सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब मैं ये गाड़ी लेके निकलता हूँ लेक रास्ते पे, कौन ऐसा है जो मुड़ के नहीं देखता। एंड प्लस यार ये जो फील आती है ना कि जब आप चलाते हो एक स्पोर्ट्स कार, मतलब ये जो भागती नहीं भाई, मैं बोलूँगा ये उड़ती है, ये यू नो दिखती इतनी सी, लेकिन जब ये रास्ते पे चलती है ना मेन हाईवे पे, और वो जो आवाज़ है ना, मैं आपको बोलूँगा वो जो आवाज़ है ना, वो इसका इधर तो इतना नहीं आएगा क्योंकि रास्ते पे ज़्यादा आता है, यू नो स्पोर्ट्स मोड पे खतरनाक। मतलब ये देखो, ये जो इसका स्पोर्ट्स मोड एक फीचर है, मैं आपको बताऊंगा, गो कार्ट मोड। भाई इसमें अगर तुम गाड़ी चला लो, मैं सच में बता रहा हूँ भाई, तुम्हारे को जो मज़ा आएगा ना, आप लोगों को भाई नेक्स्ट लेवल का होने, नेक्स्ट लेवल। इसका जो आवाज़ है ना भाई, दैट्स रियली सेटिस्फैक्शन भाई। आज भी एक ही चीज़ बोलूँगा मैं आप लोगों को, मैं गाड़ी ज़्यादा चलाता नहीं, ठीक है, गाड़ी रखने में विश्वास रखता हूँ। बिकॉज अब मुझे जो है ना गाड़ी चलाने से ज़्यादा, अगेन मेरा फेवरेट नंबर, ठीक है, मेरा फेवरेट नंबर जो है वो है 1602। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इस पे भी तो 1602 रहना ही था, ठीक है। BMW पे नहीं ले सका बिकॉज वो नई थी, बट इस पे तो ले सकता था, जो भी नई गाड़ी थी उस पे तो ले सकता था, राइट। सो दिस इज माई 3 कार्स, आई हैव वन मोर बाइक। भाई मेरे को बताओ, क्या सक्सेसफुल मतलब क्या होता है सक्सेसफुल मतलब क्या? अकेला इंसान है चलाने वाला घर पे, मेरा भाई गाड़ी सीख रहा है अभी, 3 गाड़ी खड़ी है। दिस इज सक्सेस गाइस, एंड आई विल टेल यू, वी हैव टू वर्क अ लॉट। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको अपनी जिंदगी में भाई, सच में बता रहा हूँ मैं कि भाई कांपने चाहिए आप लोग। मैं बता रहा हूँ, आज सुबह की बात है, आपको लग रहा रहेगा मैं मेरा बर्थडे एंजॉय करने आया ना, यहाँ पे आया मैं मेरा बर्थडे एंजॉय करने, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, सुबह 9:30 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा था, सुबह 9:30 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा था अकेले। जो आपने वीडियो देखा ना, वो क्यों देखा आपने? बिकॉज मैं जगा था, भले रात भर यू नो आई वॉज, दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे, गाना भी नहीं चल रहा था, ज़्यादा नशा का तो मेरे को शौक नहीं है, तो फिर मेरा माइंडसेट तो क्लियर रहेगा। आई वुड सिटिंग अलोन बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइज, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी ट्रेडिंग फ्लोर, मेरे स्टूडेंट्स, और मैं खुद, और मेरी फैमिली। तो उसके लिए तो यार मेहनत करनी पड़ेगी ना। नींद क्या होता है ये नींद? लोग बोलते हैं मेरे को नींद बहुत आ रही है यार, क्या होता है ये नींद? यही चीज़ के लिए आपको जीना है क्या? मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इफ़ यू हैव टू रियली स्केल इन योर लाइफ, आई विल टेल यू वन थिंग गाइस, वन टिप अ ट्रेडर कैन गिव यू, you should have a lot of time, not to trade, to just watch the chart. अगर मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे क्यों जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट। अगर आप, मैं बता रहा हूँ कि 100 दिन लगातार, 100 डेज लगातार मार्केट का रीजन बस यू नो लाइफ जब चल रहे तो ऑब्जर्व करोगे ना भाई, यहाँ से उठा यहाँ से गया क्यों उठा, यहाँ से नीचा है क्यों उठा, आप खुद एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो।
वैसे ही तो स्ट्रैटेजीज में अपने वेबिनार में एक्सप्लेन करता हूँ हर रोज, राइट? हमारा जो वेबिनार है, अगर आपको अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जो भी होंगे, राइट? एंड फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको बोलूँगा कि यूट्यूब लाइफ में बस आ जाओ। मैं बहुत यूट्यूब लाइफ करने वाला हूँ, और यूट्यूब लाइफ में मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, और बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस अपडेट की मैं बात कर रहा था, उसके बारे में हम लोग आते हैं। तो एक्चुअली गाइज, मैं एक छोटी सी स्टोरी है मेरे फर्स्ट आईफोन की। मेरा जो फर्स्ट फ़ोन दिया था, मेरे भाई ने दिया था एक्चुअली। उसकी स्कॉलरशिप के पैसे आए थे, एंड उसने मुझे एक फ़र्स्ट फ़ोन दिया था अपने कॉलेज लाइफ में। वो मैंने अच्छे खासे टाइम तक चलाया। देन उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। जो मेरे अच्छे दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे एक बर्थडे पे फ़ोन गिफ्ट किया था। एंड देन उसके बाद मैंने एक फ़ोन लिया। मेरा जो पहला आईफोन था ना, 16 प्रो मैक्स था डायरेक्टली। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सच में बता दे रहा हूँ मैं। और वो मैंने किया कैसे था पता है आपको? ट्रेड मार के। एक वीडियो है मेरे इंस्टाग्राम पे जो जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए थे। बहुत नीचे होगा, उसको 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए रहेंगे शायद। वो वीडियो पे मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग किया था, टेलीग्राम पे भी बोला था, और वो न्यूज़ ट्रेडिंग से कुछ 3-4 हज़ार डॉलर बने थे, तब जाके मैंने आईफोन लिया था। और उसके बाद तो लाइक कहानी तो रही। देन आई थिंक गाइज नाउ मैं सब कुछ तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, बिकॉज अगर आप यहाँ तक भी ये वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। बट मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँगा मेरे हर एक टेक्निक और हर एक चीज़ों के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ। आई हैव ट्राइड टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू make the biggest announcement which I have to. If I have to scale, I think this decision is best. Thinking about student, this decision is not best. But प्रॉब्लम ऐसा है ना कि स्केल तो करना पड़ेगा अपने लाइफ में, एक जगह पे टिके रह नहीं सकते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज मैं ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट। लास्ट 2 months, September and October will be the last 2 months of my trading floor members, online and offline. October 31 से मैं ट्रेडिंग फ्लोर का कॉन्सेप्ट हटा दे रहा हूँ मेरे लाइफ से। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉस भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग फ्लोर से जो भी बिजनेस हमें आता है, एक लॉस भी है, लेकिन ये लॉस को बेयर करने के लिए रेडी हूँ मैं। बिकॉज रीज़न इसका ये कि मुझे एक जगह पे स्टक नहीं रहना। हमारे ऑनलाइन बैचेस चालू रहेंगे, हमारे ऑफलाइन बैचेस चालू रहेंगे। ऑफलाइन पुणे में ही जो हमारा फ्लोर है उधर चालू रहेंगे, लेकिन ट्रेडिंग फ्लोर का कॉन्सेप्ट मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आई नो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन यार अब सिनेरियो ऐसा है कि ग्रोथ का आगे, और मुझे ग्रो करना है। और मुझे ग्रो करने के लिए मुझे अगर दूसरे बिजनेसेस में शिफ्ट होना है, मुझे टाइम चाहिए, मैं ध्यान दे ही नहीं पाऊँगा। आपको पता है कि आजकल कुछ टाइम से मैं थोड़ा बिजी रहने लगता हूँ गाइस, स्पेशली ट्रेडिंग फ्लोर मेंबर्स, राइट? फ्यूचर में जो भी प्रिपरेशन होने वाले मेरे लाइफ में, जो भी मैं प्लान करूँ, जो मैं बिजनेसेस का प्लान कर रहा हूँ, उसके वजह से मैं ट्रेडिंग फ्लोर पे ज़्यादा टाइम आ नहीं पाऊँगा। तो अगर मैं ट्रेडिंग फ्लोर पे ज़्यादा टाइम आ नहीं पाऊँगा तो फिर यार ट्रेडिंग फ्लोर रख के कुछ फ़ायदा है ही नहीं। और अगर मैं आना भी चाहूँ ट्रेडिंग फ्लोर पे, मैं सोचूंगा, आप लोग सोचोगे यार तू तो ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे, तो फिर क्यों नहीं ट्रेडिंग फ्लोर चालू ही रख, ताकि लोग सीख सकें, लाइव ट्रेड कर सके। लेकिन यार अगर एक ट्रेडर प्राइवेट जेट ना खरीदे तो उस ट्रेडर का कुछ फायदा है क्या? अगर एक ट्रेडर अपने लाइफ में जो भी नेक्स्ट लेवल की चीज चाहिए उसको वो ना करे तो उसका कुछ फायदा है क्या? और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए। और यही चीज़ के बारे में मैंने पर्सनली ये डिसीजन लिया कि नाउ इट्स टाइम गाइस। आपके पास सिर्फ 2 मंथ है। अगर आपको ट्रेडिंग फ्लोर आना है तो ये 2 मंथ ही आपके पास, सितंबर और अक्टूबर, और अगस्त का शायद अभी 10 दिन बचा हुआ है। इन्हीं 2.5 महीने में आपको जितना मेरे से सीखना है आप सीख लो।
उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी, बिकॉज सिर्फ क्लासेस ही रहेंगे, बट लाइफ ट्रेडिंग, देन इमोशनल कनेक्ट, हाउ आई बिहेव वाइल ट्रेडिंग, हाउ आई एनालाइज द मार्केट इन फ्रंट ऑफ यू, ये नहीं रहने वाला। तो आई विल टेल यू लास्ट 2 महीने, और ये ट्रेडिंग फ्लोर वापस कभी चालू भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जो बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं ट्रेडिंग फ्लोर भी चालू रखूँ। सो यू हैव द लास्ट 2 months guys, and I think so, I am little bit emotional because मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरा बर्थडे जिस हिसाब से उन्हें सेलिब्रेट किया पिछले साल, ये साल ट्रेडिंग फ्लोर मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब, लेकिन आई थिंक आई हैव टू डू इट दिस वे ओनली, एंड आई विल टेल यू गाइज, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, जस्ट थैंक्स अ लॉट। सो गाइज, जिस हिसाब से मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था, फ्रेंडशिप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, और अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छे से स्केल कर सकते हो। तो मैं उन लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, मैं सब लोगों को तो नहीं बुला पाऊंगा, बट जितने प्रेजेंट है यहाँ पे, मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ गाइज यहाँ पे आ जाओ सब लोग, ओके, प्लीज़ गाइज यहाँ पे आ जाओ। एंड दिस इज़ माई पार्टनर मसद शेख, दिस इज़ माई बिग ब्रदर राजा, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मेरा एक अच्छा दोस्त है असीम खान, ये चैतन्य, खतरनाक ट्रेडर है भाई, तुम्हारी हिल जाएगी देख के। दिस इज द प्रज्वल, बिहाइंड एवरीथिंग बैक एंड, दिस इज द मैन, दिस इज साहिल, माय बेस्ट फ्रेंड ट्रेडर, दिस इज हर्षद, और ये है हमारा अच्छा लड़का जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा स्केल करता है। सो एवरीवन, आई विल लाइक टू टेल यू वन थिंग, अगर लाइफ में आपको स्केल करना है और आपके साथ अगर अच्छे अच्छे लोग खड़े तो आराम से स्केल कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा, एंड आपने मुझे इतना कैपेबल समझा कि इतना अपना टाइम मुझे दे सको। होप सो फ्यूचर में या अभी तक मैं कुछ ना कुछ एक छोटे से इनपुट लाऊंगा, जिससे आप सबकी लाइफ चेंज हो जाए और आप सबकी लाइफ बहुत नेक्स्ट लेवल ऊपर तक जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कनेक्ट यहाँ से है मेरा सबके साथ, ये चीज़ को ध्यान में रखना। थैंक यू वेरी मच।